नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 9वां अध्याय लिंग पूजन एवं महत्व। नंद के केशव कहते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनका दाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तु दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा आपातकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, निपुण, क्यूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, योग्यपति, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, ताबुल, कपूर, चंदन एवं आगुर का अनुलेप, धूपबत्ती, दीप, श्वेत शत्रु, व्यंजन, ध्वजा, चौर तथा अनेक देवी उपहारों द्वारा उनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे। उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, वो तो आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इसी दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साक्षात्कार रूप की दिन रात निहार रहेगा, अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यशोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे ही पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इसी तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में अर्ध नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपादिक को ज्योतिमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इसी दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से अधिक प्रिय है। इसी दिन शुभ दिन मेरे लिए दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर भी बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह आनंद और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योति में लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और धन्य प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट को छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हो गया तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे दो रूप है, साक्षात्कार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात्कार रूप में। ब्रह्मा भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात्कार रूप है। ये दोनों ही मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला हूँ और ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थिति होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधित 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरता साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा संकल्प रूप से ईश्वरता का और निष्कल रूप में ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरे लिंग मेरा स्वरूप और मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना कराने वाले में को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा साथ
एक तत्व का अनुभव कराता है। संसार सागर से मुक्त हो जाता है, वह जीते जी परमानंद की अनुभूति कराता है। शरीर को त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे ही स्वरूप हो जाता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।